स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा इलस्ट्रेशन 11 किया था। आज की इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 12 वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. Profit and loss selling ratio in 3:2:1. Balance sheet of partnership firm is on 31st March 2017 is given on the page of 134. अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे हमें पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना का जो है वो हमें बैलेंस शीट जो है वो हमें दिया हुआ है। As on above balance sheet, partners have decided to change the profit and loss selling ratio to 1:1:1 and have decided to revalue the assets and liabilities of the business. Following revaluation account is prepared for the revaluation of business assets and liabilities. अब यहाँ पे आपको revaluation account दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन नेसेसरी जनरल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट दे दिया है, बट हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वो तीनों बनाने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड देखते हैं। तो डेबिट साइड यहाँ पे कौन सी चीज़ें दी गई है, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बैड डेट, रिजर्व, स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उसकी सबसे पहले हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू कितनी दी गई है, 60,000। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर दिया हुआ है 5,000। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 3,000। टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, बैड डेट रिजर्व हमें दिया गया 7,500। टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2,500 रुपीज़। एंड लास्ट में हमें आएगा यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट आउट 8,000। और इन सब का टोटल कितना होगा, 86,000 जो हमने यहाँ पे लिखा। ये एंट्री क्यों की हमने, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ये सारी चीज़ें हमें दी गई है। हम अलग अलग एंट्रीज करते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्या सबकी मर्ज एंट्री कर दी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 3 एंट्रीज दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स एंड इनकम रिसीवेबल। तो हम उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग हमें कितना दिया हुआ है, 40,000। फिर है यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 6,000। एंड फिर लास्ट में यहाँ पे आएगा इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इनकम रिसीवेबल हमारी है 4,000। और यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 50,000। इस तरह से हमने एंट्री की। ये हुआ हमारा इस तरह के। अब यहाँ पे आपको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे दी गई है। तो हम हमारे यहाँ पे एंट्री करेंगे इस तरह से, पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लॉस में आपको दिया हुआ है 18,000। फिर है यहाँ पे प्रतिभास कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। फिर है यहाँ पे भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है भावना की कैपिटल, यहाँ पे 6,000। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट आउट यहाँ पे आएगा 36,000। ये हमने एंट्री क्यों की, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिया, मतलब कि लॉस दिया, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे की है। ये हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम जनरल रिजर्व एंड वर्कर्स कंपनसेशन फंड दिया हुआ, उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितनी है जनरल रिजर्व, 18,000।
उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3:2:1। तो अब यहाँ पे हमने किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पुष्पास कैपिटल अकाउंट। पुष्पास कैपिटल अकाउंट इज़ 9,000। फिर है प्रतिभास कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रतिभास कैपिटल अकाउंट 6,000। एंड लास्ट में यहाँ पे है भावना, तो भावनास कैपिटल अकाउंट कितना है, भावना के भी यहाँ पे कितना आएगा 3,000। इस तरह से हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व की एंट्री किया। हम वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना दिया हुआ है 6,000। अब इसको हम फिर से 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 पुष्पास कैपिटल अकाउंट 3,000, 2 प्रतिभास कैपिटल अकाउंट 2,000 एंड 2 भावनास कैपिटल अकाउंट 1,000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दी गई है, आप देखिए बैलेंस शीट में असेट्स की साइड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 12,000। मतलब कि हमारे लिए क्या हमारी लॉस है, तो उसे भी हम क्या करेंगे पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे लॉस होता है, दैट मीन्स कि पार्टनर्स के अकाउंट में कौन सी साइड लिखेंगे हम डेबिट साइड। तो हमने यहाँ पे लिखा पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुष्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर है प्रतिभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर है यहाँ पे भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 12,000। अब इसे हम तीनों रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों पार्टर्स में 3:2:1 में। तो हमारा आंसर आएगा 6,000, 4,000 एंड 2,000। इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे जनरल एंट्री कर दी, क्योंकि जो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया गया तो उस रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर से हमने सारी जनरल एंट्रीज कर दी हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कर्स कंपनसेशन फंड भी हमने क्लोज कर दिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। आपको बैलेंस दी गई है 2,64,000, 12,000 एंड 80,000, इस तरह से दी गई है। अब जनरल रिजर्व जो हमने ट्रांसफ़र किया है तो वो हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व है यहाँ पे 9,000, 6,000 एंड 3,000। उसके बाद हमने वर्कर्स एक्सीडेंट फंड भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, वो भी हम लिखेंगे बाय वर्कर्स एक्सीडेंट फंड अकाउंट 3,000, 2,000 एंड 1,000। इस तरह से एंट्री की। अब डेबिट साइड हम करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हम लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना किया था 6,000, 4,000 एंड 2,000। उसके बाद था रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें यहाँ पे लॉस हुआ था, जिसकी एंट्री हमने आगे भी की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लॉस क्या करते हैं डेबिट साइड लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 18,000, 12,000 एंड 6,000। इस तरह से हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी। अब हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देंगे तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है 2,76,000। यहाँ पे 2,76,000 से मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा 2 बैलेंस BD। तो मेरा यहाँ पे टोटल आएगा माइनस करके नेट अमाउंट आएगी 2,52,000। सेम इट इज़ यहाँ पे हमने प्रतिभा का भी हम टोटल करेंगे तो प्रतिभा का टोटल हमारा आएगा 1,28,000।
अब 1,28,000 में से मैं अगर डेबिट साइड माइनस करूँगी तो मेरी नेट अमाउंट यहाँ पे आएगी 1,12,000। सेम इट इज़ भावना का, तो भावना का भी हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना आया 84,000। अब इस 84,000 में से मैं डेबिट साइड माइनस करूँगी तो मेरा कितनी आएगी क्लोजिंग कैपिटल 76,000। अब इस तीनों क्लोजिंग कैपिटल्स की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल की साइड, तो लायबिलिटी साइड। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल में तीनों की एंट्री। पुष्पा कैपिटल कितनी है 2,52,000। फिर है यहाँ पे हम आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देते हैं 2,52,000। फिर है प्रतिभा, प्रतिभा की टोटल कैपिटल आई थी हमारी 1,12,000। एंड भावना, भावना की कैपिटल हमारी आई थी 76,000। अब उसके बाद अब हम क्रेडिट साइड से टोटल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी नॉन करंट लायबिलिटी। उसमें हमें दी हुई है 12% बैंक लोन, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। बैंक लोन हमें दी गई है कितनी है 1 लाख रुपीज़। उसके बाद करंट लायबिलिटी में आपने देखा होगा कि क्रेडिटर्स में से जो डेबिट साइड दिया हुआ था, मतलब क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए क्रेडिट साइड दिया थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब इतने हमारे क्रेडिटर कम हुए। तो तब यहाँ पे हम क्रेडिटर में से माइनस करेंगे। क्रेडिटर आपको दिए गए 56,000 माइनस डिक्रीज़ हम करेंगे तो कितना आएगा 6,000 हमने डिक्रीज़ किया, तो हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं यहाँ पे 50,000। उसके बाद है बिल्स पेबल, यहाँ पे बिल्स पेबल हमारे लिए है हमारा 6,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे हमने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे आएगा 8,000। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट का शॉर्ट फॉर्म ओडी। अब यहाँ पे हमने लिखा 15,000। ये हुआ। अब हम असेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब असेट्स की तरफ आपको पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट्स आइटम, मतलब कि हमारी लैंड की वैल्यू इतनी बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमने लिखा लैंड कितनी दी गई थी आपको 1,80,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको इंक्रीमेंट कितना दिया हुआ है 40,000, मतलब कि यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट में 40,000। तो हमारे आउटर कॉलम में कितना आएगा 2,20,000। अब आपको लग रहा हो कि मुझे कैसे पता चला, तो आप हमेशा याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड अगर कोई भी वैल्यू दी गई दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू बड़ी है एसेट्स की या जो भी एसेट्स उसकी वैल्यू, और अगर डेबिट साइड दी गई दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू इतनी कम हुई है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद है मशीनरी कितनी दी गई है 1,60,000, पर आपको उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हुई है क्योंकि वो डेबिट साइड दिया गया, इसलिए हम माइनस करेंगे 60,000 तो कितनी आएगी 1 लाख रुपीज़। उसके बाद है फर्नीचर, तो यहाँ पे हमने फर्नीचर लिखा 40,000 माइनस उसकी भी वैल्यू कम हो रही है तो कितना आएगा 40,000 माइनस 5,000 कितना आया 35,000। उसके बाद यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा यहाँ पे कम हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 माइनस डिक्रीज इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ है 3,000, तो हम आउटर कॉलम में आएगा 27,000। फिर ये हुई हमारी फिक्स असेट्स। अब हम लिखेंगे करंट असेट्स, तो यहाँ पे करंट असेट्स आपको दी गई है डेप्टर्स, तो यहाँ पे हमने लिखा डेप्टर्स कितने हैं डेप्टर्स हमारे 1,50,000। अब यहाँ पे डेप्टर्स आपको दिए गए हैं पर उसमें भी आपको यहाँ पे बैड डेप्ट रिजर्व पहले से दे दिया और वो फिर से आपने यहाँ पे 7,500 जो फिर से डेप्टर्स आप कर रहे हो दैट मीन्स कि हमारे टोटल यहाँ पे बैड डेप्ट रिजर्व क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा 15,000, हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 1,35,000। फिर है बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे हमने लिखा बिल्स रिसीवेबल कितना है 7,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टॉक, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टॉक कितना है 30,500 माइनस डिक्रीज हुआ है स्टॉक दैट मीन्स 2,500, हमारी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी तो कितना है स्टॉक हमारा 28,000। उसके बाद है कैश बैलेंस, तो यहाँ पे हमने लिखा कैश बैलेंस हमें दी गई है 63,000 एंड लास्ट में यहाँ पे होगी
रिसीवेबल, तो हमारी इनकम रिसीवेबल कितना आया 4000 रुपीज़। इस तरह से हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, तो मेरा बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे आएगा 6,19,000 और सेम इट इज़ यहाँ पे भी मैंने लिखा, तो कितना आया मेरा टोटल 6,19,000 जो है वो मेरा बैलेंस शीट का टोटल है। तो आपने देखा कि किस तरह से आज के इस वीडियो में हमने किया कि अगर हमें बैलेंस शीट जो है मतलब कि बैलेंस शीट दी गई और रीवैल्यूएशन अकाउंट दे दिया, उसके ऊपर से हम किस तरह से प्रैक्टिकल सम्स मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी के साथ आपका ये जो हमारा 4th चैप्टर था वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू।